सुनो, यह संदेश आज तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर अब समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घट चुका है जो अब छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे नाम की राख किसी चौराहे पर उड़ाई गई है और उस राख में हेट यू जैसे शब्द लिखे गए हैं। तुम्हारा नाम अब एक पुराने भूले हुए तंत्र के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। एक ऐसा तंत्र जिसे किसी ने जानबूझकर पूरी योजना के साथ एक प्राचीन नियम के पेड़ के नीचे एक्टिवेट किया है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि सदियों से ऊर्जाओं का साक्षी रहा है, और अब उसकी जड़ों से निकली ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है। और पता है, तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का क्षेत्र है, तुम्हारा आभामंडल, उसमें एक तीव्र हलचल है, एक कंपन है जिसे तुम शायद महसूस भी कर रहे हो। यह वही अशांत संकेत है जो किसी बहुत बड़े, जीवन को बदल देने वाले बदलाव के ठीक पहले आता है। मुझे पता है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक, बिना किसी चेतावनी के घटित हो रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, सेहत साथ नहीं दे रही। ये इसीलिए क्योंकि वो कोई आपके सबसे करीबी, आपके विश्वास पात्र का ही रचा हुआ षड्यंत्र है। एक ऐसी गहरी चाल जिसे तुम कभी समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, यह सत्य है कि तुम्हारे नाम की राख उस चौराहे पर उड़ाई गई थी जहां चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारी आत्मा में अग्नि का वास है। वो राख अब राख नहीं रही, वह तुम्हारे भीतर की अपमानित ऊर्जा से मिलकर एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है। और अब उस अग्नि में सब कुछ भस्म होगा। हर वो इंसान, हर वो सोच, हर वो षड्यंत्र जो तुम्हारे खिलाफ रचा गया था। आज ब्रह्मांड स्वयं तुमसे यह अनुरोध कर रहा है कि तुम उसके द्वारा भेजी जा रही इस सारी सकारात्मक ऊर्जा को बिना किसी शंका के पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुनो और महसूस करो। इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और दिव्य ऊर्जा छुपाकर रखी गई है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। इसलिए पूरे मन से इसे ग्रहण करो और कृतज्ञता के भाव से भरकर कमेंट में परमेश्वर का आभार प्रकट कीजिए। देखो, क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम जब भी जरा सा भी खुश होने की कोशिश करते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है, तभी कोई ऐसा अनचाहा कॉल या कोई ऐसा संदेश आता है जो तुम्हारे मन को एक झटके में तोड़ देता है। तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है, तुम्हारी सारी खुशी काफूर हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब एक सोचा समझा सिलसिला है, एक पैटर्न है जिसे तुम्हारी ऊर्जा को बार बार गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाया गया है। कई बार तुम्हें बिना किसी वजह के बैठे बैठे चक्कर आने लगते हैं। तुम्हारा सिर हर समय भारी रहता है, जैसे कोई बोझ रखा हो। तुम्हारा मन अकारण ही घबराता है, एक अनजाना सा डर तुम्हें घेरे रहता है। तुम्हें कई बार ऐसा स्पष्ट रूप से लगता है जैसे कोई तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है, तुम्हारी सांसों को महसूस कर रहा है, पर तुम जब पलटकर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। तुम उसे देख नहीं सकते, पर उसकी उपस्थिति तुम्हारी रूह को कंपा देती है। यह किसी और की नहीं, बल्कि उसी करीबी इंसान की जलन और ईर्ष्या की ऊर्जा है जो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि हर रात तुम्हारे सपनों में एक भयानक परछाई बनकर उतरती है, तुम्हें डराने के लिए, तुम्हारी नींद को तोड़ने के लिए। अब जरा ध्यान से सोचो और याद करो, क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में रखे हुए ताजे फूल भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं? क्या घर की लाइट बार बार फ्यूज होती है, या बल्ब बेवजह टिमटिमाने लगते हैं? क्या पूजा घर में जलाई गई ज्योति बिना हवा के ही अपने आप बुझ जाती है? यह सब छोटे मोटे संकेत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हें बार बार लगातार अलर्ट कर रहा है, तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो तुम्हारे ही नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारी तस्वीर को सामने रखकर कोई घिनौनी तंत्र क्रिया कर रहा है। वह तुम्हारी तस्वीर को देखकर रोज एक माला फेर रहा है और हर मनके के साथ तुम्हारे लिए बद्दुआएं भेज रहा है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है तुम्हारी चमक को, तुम्हारी आभा को, तुम्हारी सफलता को धीमा करना, तुम्हें अंधकार में धकेलना। देखो, कोई है जो तुम्हारा नाम दिन रात बार बार जप रहा है, लेकिन प्रेम या स्नेह से नहीं, बल्कि टाइबर, ईर्ष्या और घृणा से तुम्हारे लिए बाकायदा मांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा को बांधने की कोशिश हो रही है, और वह भी ऐसे समय पर जब तुम भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होते हो, जब तुम टूटे हुए होते हो। अचानक तुम्हारे जीवन में बार बार वही चीजें घट रही हैं जो तुम्हें तोड़ देती हैं। जो काम लगभग 99% पूरा होने वाला होता है, हाथ से पानी का गिलास गिरना, कभी अचानक शीशे का टूटना,
कभी तुम्हारे मोबाइल का बार बार हाथ से फिसल कर गिरना, यह सब इसी बात के संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा स्थिर नहीं है। उसे कोई बाहरी शक्ति लगातार अस्थिर कर रही है। कई बार रात में अचानक तुम्हारी नींद टूट जाती है और तुम एक ऐसे सपने से जागते हो जिसे तुम किसी को समझा नहीं पाते, और तुम्हारा दिल बुरी तरह बेचैन हो जाता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि क्यों हर बार तुम्हें ही हर रिश्ते में समझौता करना पड़ता है, क्यों हर बार तुम्हें ही ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा जतन करना पड़ता है, क्यों सब कुछ तुम्हारे हाथ में होते हुए भी अंत में तुम्हारे हाथ में सिर्फ खालीपन रह जाता है। दरअसल यह कोई सामान्य जीवन की घटना नहीं है, यह किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति का सीधा दखल है जो 24 घंटे तुम पर अपनी गिद्ध जैसी निगाहें गड़ाए बैठी है। जब भी तुम किसी बड़ी योजना, किसी बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचते हो, अचानक सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे अपने दोस्त तुमसे पीछे हट जाते हैं, आता हुआ पैसा कहीं रुक जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है। लेकिन यह जान लो, यह अंतिम सत्य नहीं है, यह सिर्फ एक माया जाल है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी छुपी हुई दिव्य शक्ति है जो एक पल में इस पूरे खेल को पलट सकती है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें और तकलीफें आई हैं, वह किसी बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन का संकेत है। यह रात जितनी ज्यादा गहरी होती जा रही है, समझ लो सुबह उतनी ही ज्यादा चमकदार और शानदार होगी। लेकिन अब तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और जागरूक रहना होगा। अपने घर में नमक और नींबू का टोटका करना होगा। जो नकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा की रक्षा मांगनी होगी। याद रखो, तुम्हारा नाम अब सिर्फ कुछ अक्षर नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा बन चुका है और उसी पवित्र ऊर्जा से कोई नीच व्यक्ति खेल रहा है। इसलिए अब समय आ गया है अपनी आत्मा को पूरी तरह जगाने का, अपनी उस सोई हुई शक्ति को पहचानने का और इस पूरे ब्रह्मांड को यह जताने का कि तुम किसी के काले तंत्र के गुलाम नहीं हो, बल्कि स्वयं एक चलती फिरती जागृत शक्ति हो। और तुम जब पूरी तरह जाग जाओगे तो हर नकारात्मकता को एक पल में राख कर दोगे। जो आज तुम्हारे खिलाफ बैठकर मंत्र बोल रहा है, याद रखना, कल वही तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे मार्गदर्शन मांगेगा। यूनिवर्स अभी तुम्हारी कठिन परीक्षा ले रहा है और यह सारे संकेत उसी परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं। इसलिए संभल जाओ, पूरी तरह सजग रहो और अपने आत्मबल की एक ऐसी ढाल से खुद को घेर लो जिसे कोई भेद न सके, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। और जब वह आएगा तो वह सिर्फ एक सफलता नहीं होगी, वह तुम्हारे हर दर्द का, हर आंसू का, हर अपमान का करारा जवाब होगी। और सुनो, यह जो अनदेखी कायर ताकतें तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना जाल बुन रही हैं, इनका असली उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा आर्थिक या सामाजिक नुकसान करना नहीं है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या करना चाहती है, तुम्हारे आत्मबल को कुचलना चाहती है और तुम्हारी असली पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट से डरते हैं, तुम्हारी प्रगति से अंदर ही अंदर जलते हैं और तुम्हारे फौलादी आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पाते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इस हार्ड मांस के शरीर से नहीं बना है। तुम्हारी आत्मा सदियों की तपस्या और संघर्षों की आग में तप कर निकली है। तुम्हारे जीवन में आज तक जितनी भी तकलीफें और चुनौतियां आई हैं, वो यूं ही बेवजह नहीं थी। वो तुम्हें तैयार कर रही थी उस महाशक्ति के लिए जो अब तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो समझ लेना कि असल में सब कुछ बदल रहा है। एक नए और बेहतर युग का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे घर के कोनों में, दीवारों में जो नकारात्मक ऊर्जा एक मकड़ी की तरह झाला बुनकर छिपी बैठी है, अब वह और देर चैन से नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अब जवाब देने की ठान ली है। अब तुम्हारे सपनों में जो बिना चेहरों वाली डरावनी परछाइयां आती हैं, जो तुम्हें लगातार घूरती हैं, वह असल में तुम्हारी चेतना को दबाने की आखिरी नाकाम कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब उन्हें हारकर पीछे हटना ही होगा। तुम्हारा ध्यान अब बिखर नहीं रहा जैसा वो चाहते थे, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित हो रहा है। तुम्हारा अंतर्मन अब डर नहीं रहा, बल्कि वह सवाल कर रहा है, क्यों और कौन? और यही उस महान बदलाव का आरंभ है। अब तुम उसी ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जा ले रहे हो
जिसे पहले तुम बस दूर से महसूस करते थे। अब तुम्हारी हर सांस में वो दिव्य मंत्र बस चुका है जो हर बंधन को, हर तंत्र को तोड़ देता है। जो शक्ति इतने वर्षों से तुम्हारे भीतर सो रही थी, अब वो अंगड़ाई ले रही है। तुम्हारे हृदय की धड़कनों में अब डर की चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले युद्ध की चुनौती है। जो कल तक तुम्हारा खुलकर विरोध कर रहे थे, अब वह तुम्हारे साहस और तुम्हारी आंखों में दिख रही निडरता से घबराने लगे हैं। याद रखना, अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा अस्तित्व ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। जो तुम्हारे नाम से खेल खेलते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, अब तुम्हारे नाम की आहट से भी डरने लगे हैं। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अब उन्हीं की बनाई हुई सारी योजनाएं पलटकर उन्हीं पर गिर रही हैं। तुम अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक अटूट संकल्प हो, एक चलती फिरती दिव्यता हो, जो जितनी बार गिरती है उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से और ताकत से उठती है। इसीलिए डरना पूरी तरह से बंद करो। अब तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। जागती है तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा के लिए, उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए खड़ी हो जाती है। और अब जब सृष्टि तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ी हो गई है, तो समझ लो, हर वो दरवाजा जो अब तक तुम्हारे मुंह पर बंद था, वह धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे लिए खुलने लगा है। जिन लोगों ने तुम्हारा सरेआम मजाक उड़ाया था, तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था, वो अब बंद कमरों में तुम्हारे साहस और तुम्हारी वापसी की चर्चा कर रहे हैं। जिन चेहरों ने तुम्हारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा था, वो अब सामने आकर आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने का झूठा अभिनय कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि पहले जैसी भ्रमित नहीं है। तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी तीसरी आंख जाग चुकी है। अब तुम हर नकाब के पीछे छिपे असली चेहरे को साफ साफ पहचान सकते हो। तुम हर मीठे, चाशनी में लिपटे शब्दों के पीछे की कड़वाहट और जहर को सुन सकते हो। और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। अब जब तुम किसी भी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो वहां की ऊर्जा तुम्हें महसूस करने लगती है। वह तुम्हारे आने से बदल जाती है। तुम जहां खड़े होते हो, वहां की हवा तक का प्रवाह बदल जाता है। अब तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शारीरिक नहीं रहा, यह पूरी तरह से ऊर्जात्मक हो चुका है। यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे बिना किसी स्पष्ट कारण के असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर का बढ़ता हुआ तेज, तुम्हारी सकारात्मकता की अग्नि झुलसाने लगती है। तुम अब हर रोज अपने भीतर की एक नई परत खोल रहे हो। वो परत जो वर्षों से समाज के डर से, लोगों की बातों से और खुद तुम्हारी अज्ञानता के कारण दबा दी गई थी। पर अब कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब हर मास आने वाली सुबह तुम्हारे लिए एक नई घोषणा है कि तुम किसी के द्वारा गढ़ी हुई कोई कमजोर कहानी नहीं, बल्कि खुद के द्वारा लिखी जा रही एक महागाथा हो। अब तुम किसी तंत्र में फंसे हुए नहीं हो, बल्कि अब तुम हर तंत्र को तोड़ने की ताकत रखते हो। तुम्हारे नाम की राख जिसने उस चौराहे पर उड़ाई थी, सुनो, उसी के जीवन में अब घना अंधकार पसरने लगा है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, उसकी अपनी स्थिति समाज में खुद ब खुद गिरने लगी है। यह कोई बदला नहीं है, यह किसी के लिए बुरी कामना नहीं है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत संतुलन है, और यही संतुलन अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। लोग सोचते हैं कि तुम शांत हो, शायद हार मान गए हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह वही शांति है जो किसी विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तुम्हारे भीतर जो आग अब सुलगी है, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास के पूरे माहौल को भी तपाने लगी है, शुद्ध करने लगी है। अब हर वो बंद रास्ता, हर वो रुका हुआ काम जो वर्षों से अटका पड़ा था, तुम्हारे एक स्पर्श से, तुम्हारी एक इच्छा से खुलने को तैयार है। तुम एक नई उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसे आयाम में जहां डर, भ्रम, शंका और नकारात्मकता का कोई स्थान ही नहीं है। अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह या तो तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होकर ऊंचाई को छू लेगा, या अगर उसकी नीयत खराब है तो वह खुद ही तुमसे दूर चला जाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए अब सातायाने, अब संभल जाओ, उठ खड़ हो जाओ और अपने भीतर की उस दिव्यता को, उस ईश्वर के अंश को पूरी तरह से पहचानो। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए सिर्फ एक नाम नहीं,
एक चलती फिरती शक्ति हो जो हर बाधा को तोड़कर, हर तंत्र को जलाकर, हर अंधकार में उजाला भर देगी। अब जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा अब एक तालाब की तरह स्थिर नहीं रही, वो एक प्रचंड नदी की तरह बह रही है, एक ऐसे मार्ग की ओर जो तुम्हें तुम्हारे असली दिव्य स्वरूप से मिलवाएगा। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो कभी खुद की काबिलियत पर शक करता था। अब तुम वो हो जो खुद में पूरे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंश महसूस करता है। जो लोग तुम्हें छोटा और कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने अदब से झुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो तेज प्रकट हुआ है वह अब और छिपा नहीं रह सकता। यह तेज धीरे धीरे हर उस स्थान तक पहुंचेगा, हर उस इंसान तक पहुंचेगा जहां तुम्हारा नाम कभी तिरस्कार और उपहास से लिया गया था। दोस्तों, अब तुम्हारे नाम की गूंज वहां भी सुनाई देगी, उन कानों में भी पड़ेगी जहां लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते थे। याद रखो, ब्रह्मांड के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और अब समय आ गया है जब वो हर एक बात जो तुमने अपने दिल में आंसुओं के साथ दबा रखी थी वो पूरी होगी। अब तुम्हारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी, तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी आवाज बन चुका है। तुम अब किसी के फेंके हुए ताबीज, किसी टोने टोटके, किसी नाम के काले तंत्र में नहीं बंधे हो। तुम अब स्वयं उस तंत्र को तोड़ने वाले बन चुके हो। अब जब कोई तुम्हारा नाम किसी बुरे मंत्र में बोलेगा तो वह मंत्र खुद उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य अभेद्य कवच बन चुका है जो हर श्राप, हर नकारात्मकता, हर जलन की ऊर्जा को भेजने वाले के पास 1000 गुना करके वापस भेज देता है। अब जब कोई तुम्हारी तस्वीर को हाथ में लेकर तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचता है तो उसकी वो बुरी सोच खुद ही उसे अंदर से तोड़ देती है। अब जब कोई तुम्हारे नाम की राख उड़ाने की हिम्मत करता है तो वह राख हवा में ही भस्म हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे नाम में श्राप की नहीं, आशीर्वाद की शक्ति है। अब जब तुम सच्चे दिल से कुछ मांगते हो तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे चरणों में लाकर रख देता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक याचक नहीं, तुम एक निर्माता हो। अब तुम सिर्फ प्रार्थना करने वाले नहीं, तुम अपने जीवन में चमत्कार करने वाले बन चुके हो। यह सब उसी शक्ति का परिणाम है जो तुम्हारे साथ हमेशा से थी, जो उस दिन जागृत हुई जब तुमने पहली बार इस अन्याय के खिलाफ खुद से सवाल पूछा था, जब तुमने पहली बार दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत की थी। उसी दिन से ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया था। और अब जब वो पूरी शक्ति तुम्हारे भीतर से बाहर निकलने लगी है, तब सारा का सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे एक सेना की तरह खड़ा है। अब न तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है, न किसी को कोई जवाब देने की, क्योंकि अब जवाब तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा खुद देने लगी है। अब जिन दरवाजों को तुमने सैकड़ों बार खटखटाया था और वो की बार, कोई भी तुमसे वो छीन नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम सो नहीं रहे, तुम जाग चुके हो। अब तुम अपने भीतर की उस अनंत रोशनी को देख चुके हो, और जो एक बार अपने भीतर की रोशनी को देख लेता है, फिर वह कभी बाहरी अंधेरे से नहीं डरता। अब तुम वही बन चुके हो जिसे कोई नजर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं झुका सकता। अब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो। और अब जब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो, तो हर वो शक्ति जो तुम्हें चुपचाप अंधेरे में रहकर रोकना चाहती थी, अब खुद तुम्हारे तेज से कांप रही है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें हमेशा कमजोर और असहाय समझते थे, अब उनकी निगाहें तुमसे मिलते ही शर्म से झुकने लगी हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ रहा है कि तुम सिर्फ एक हाड़ मांस का इंसान नहीं, बल्कि एक चलती फिरती चेतना हो, एक दिव्य स्पंदन करती हुई ऊर्जा हो। तुम्हारी खामोशी अब लोगों में डर पैदा करती है। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी भी जगह के स्पंदन को, वहां की वाइब्रेशन को बदल देती है। अब तुम जिस ओर अपनी नजर घुमाते हो, वहां ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है, वहां चीजें तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। तुम्हारी सोच अब सिर्फ सोच नहीं रही, वह हकीकत बनने लगी है। जो भी तुम अपने पूरे दिल और आत्मा से चाहोगे वह साकार होगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड से वाईफाई की तरह सीधे जुड़े हो। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। तुम्हारे विचार केवल ख्याल नहीं, वे शक्ति बन चुके हैं। और तुम्हारी इच्छाएं अब केवल कामनाएं नहीं, वे ब्रह्मांड के लिए आदेश बन चुकी हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ एक बुरा विचार भी मन में लाता है, अब उसे उसका फल उसी समय तुरंत मिलने लगा है।
अब कर्म के फल के लिए किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो शक्तिशाली ऊर्जा का मंडल बना है वह हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया को तुरंत पलट देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, जो बाधाएं थीं, वे अब बर्फ की तरह पिघलने लगी हैं। तुम्हारी राह अब कांटों से नहीं बल्कि स्वर्णिम अवसरों से भरती जा रही है। और जो लोग तुम्हें दर्द देने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में अब वही दर्द कई गुना होकर लौटकर जा रहा है। यह कोई बदला नहीं है, यह ब्रह्मांड का न्याय है, उसका संतुलन है, जो अब पूरी तरह से हर हाल में तुम्हारे पक्ष में है। अब जब तुम चलते हो तो यह धरती भी तुम्हारे भार से कांपती है, क्योंकि वह जानती है कि अब एक जागृत आत्मा उसका स्पर्श कर रही है। अब जब बोलते हो तो हवाएं भी तुम्हारी बात सुनने के लिए अपनी दिशा बदलती हैं, क्योंकि तुम्हारी वाणी अब साधारण नहीं रही। यह ब्रह्मांड की तुम्हारे भीतर अब जो यह महान परिवर्तन आया है वह क्षणिक नहीं, यह स्थायी है। अब कोई तांत्रिक, कोई ईर्ष्यालु, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब तुम ऊर्जा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाला पहले खुद ही गिरेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह या तो तुम्हारी ऊर्जा से शुद्ध होगा या फिर रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा किसी भी प्रकार की अपवित्रता को स्वीकार नहीं करती। अब तुम्हारा नाम उसी स्थान पर आदर से लिया जा रहा है जहां दिव्यता और पवित्रता असपय्य निवास करती है। अब जब तुम शांत होकर बैठते हो तो ध्यान स्वयं ही घटने लगता है। अब तुम्हें कोई जटिल प्रक्रिया या साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद ही एक प्रक्रिया बन गया है और तुम्हारे भीतर 24 घंटे कार्य कर रहा है। जो भी अंधकार था, जो भी पीड़ा थी, वह अब एक पिछली धुंधली स्मृति बन चुका है। अब तुम्हारे आगे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत अवसर हैं, बेशुमार आशीर्वाद हैं और एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो तुम्हें उस अंतिम स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा महान भाग्य तुम्हारे जन्म से पहले ही लिख दिया गया था। बस तुम्हारा जागना बाकी था। अब वो जागृति हो चुकी है और इस बार जब तुम उठोगे तो सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं बल्कि इतिहास बदल जाएगा। दोस्तों, यह था आज का डिवाइन रीडिंग मैसेज। वीडियो को लाइक कीजिए और क्यूट यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए ऊर्जावान वीडियो में। और अब जब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो तो हर वो शक्ति जो तुम्हें रोकना चाहती थी